नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह। यानी 1857 का विद्रोह या 1857 का जो क्रांति थी उसको हम दो भागों में कैटेगराइज करने वाले हैं, जिसमें पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में हम जो है 1857 की जो क्रांति है उसके उदय होने के कारण, उसकी शुरुआत, उसके परिणाम, उसके प्रमुख केंद्र और किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर जो है भारत के जो राजाओं महाराजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व किया था और किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने उसका दमन किया। दमन के मुख्य कारण क्या थे, यानी असफलता के मुख्य कारण क्या थे। तो ये जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश जेवीटी टीजीटी टेट एंड कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और एलिजिबल होने वाला है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 1857 का विद्रोह पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति है उसके सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके कारण क्या थे, ओरिजिन के कारण क्या थे, उत्थान के क्या कारण थे। तो इन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। जो 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की का आपका जो है कि का पहला जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया जो संग्राम था वो कौन सी थी, 1857 की क्रांति। तो इसके ओरिजिन होने के मुख्य कारण क्या थे, तो कईयों सारे कारण थे उसके लिए उत्तरदायी दोस्तों। जैसे कि पहला है लैब्स का सिद्धांत। ये जो लैब्स का सिद्धांत है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें इस सिद्धांत के तहत जो है भारतीय रियासतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो कार्य है इस लैब्स के सिद्धांत ने किया था। क्योंकि जो लैब्स का सिद्धांत था इसके तहत कोई भी देशी राजा किसी भी प्रकार का अगर पुत्र को गोद नहीं ले सकता था। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो ऐसी स्थिति में उसे किसी दूसरे पुत्र को गोद लेने की आपकी जो है छूट नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उसका जो साम्राज्य था या फिर रियासत जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई जाती थी। और इसी कारण से बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था, जिनमें कि झांसी था या फिर आपका लखनऊ था या फिर आपका जो है कानपुर था। इस प्रकार से बहुत सारी आपकी रियासतें थी जिनको जो है लैब्स के सिद्धांत जो है आपकी सिद्धांत के तहत क्या है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई थी। तो ये जाके आगे जाके जो है किसका कारण बनता है, 1857 का जो विद्रोह था उसका मुख्य कारण बनता है। दूसरा मुख्य कारण था सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई थी। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि सहायक संधि क्या थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा को अपनी एक सेना अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना को रखना पड़ता था, जिसका एक्सपेंडिचर वो खुद उठाता था, और साथ में एक प्रशासन को देखरेख करने के लिए अपने राज्य में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था, जिसके माध्यम से देशी राजा क्या है विदेशी राजाओं से युद्धता संधि आपकी जो है निर्णय लेता था। तो ये थी सहायक संधि। धार्मिक हस्तक्षेप ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अतिरिक्त टैक्स वसूली ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की जो है सबसे आपकी जो बड़ी जो है आपकी सबसे बड़ा कारण रहा 1857 के विद्रोह के उत्पन्न का। तो ये तो कुछ प्रमुख कारण थे जिस कारण से 1857 की जो क्रांति है उसे शुरू होने का के लिए जो है उत्तरदायी माने जाते हैं। परंतु इसके अलावा अगर हम 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण के बारे में बात करें तो उसमें है चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस दोस्तों, दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुरानी जो बंदूकें हैं, पुरानी प्रयोग में होने वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, क्या नाम था, ब्राउन बेस। इसके स्थान पर नई आपकी जो राइफल है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। ठीक है, तो पहले जो आपकी जो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1856 की बात है कि जो ब्रिटिश सरकार ने जो सैनिकों के लिए प्रयोग होने वाली जो पहली जो पुरानी जो आपकी बंदूकें थी जिसका नाम होता था ब्राउन बेस, उनके स्थान पर नई जो राइफल है एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। और इसके प्रयोग करने से पहले कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था दोस्तों। और ये जो कारतूस होते थे इसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, जिसको कि भारतीय जो सैनिक जो अंग्रेजी सेना में शामिल थे उन्होंने खुद के धर्म में क्या है इंटरफेयर समझा। अब इसी कारण से जब जबरदस्ती उन्होंने क्या है इन सभी कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी ज़्यादा आपके जो है दंड दिए गए, अनेक प्रकार के दंड जो है उनको दिए गए। और इसी के चलते लगातार दंड देने के पश्चात जो है 29 मार्च 1857 को चर्बी से बने कारतूस का विरोध करते हुए 34वीं बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक भारतीय सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने क्या है इस विद्रोह की शुरुआत कर दी और बैरकपुर छावनी से इस विद्रोह को क्या है शुरू कर दिया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया, जिस आपका जो है इस चर्बी वाले कारतूस का विरोध करते हुए आपका जो है इस क्रांति को शुरू कर दिया। ये जो मंगल पांडे जो थे ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, और इन्होंने जो विद्रोह है शुरू किया, कब किया था दोस्तों, वो किया था आपका 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से क्या है आपका इस विद्रोह को चिंगारी मिली। इसी के चलते अगर हम आगे बात करें इसमें, तो जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही आपके अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने की चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए भारतीय सैनिकों को विवश किया था। ऐसी स्थिति में इन दोनों को गोली मारकर मंगल पांडे ने हत्या कर दी और इसी के चलते वहां की बैरकपुर की जो सैनिक छावनी थी 34वीं रेजिमेंट की, उसी ने ही क्या इस विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से कर दी। ठीक है, इसी घटना के कारण जो है आपके जो मंगल पांडे थे उन्हें 8 अप्रैल 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में फांसी दी जाती है। और इसी कारण से मंगल पांडे जी जो थे ये 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में पहले जो शहीद थे वो कौन थे, मंगल पांडे। ठीक है, इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को क्या है आपके जो है फांसी हुई थी और 1857 की क्रांति के पहले शहीद बन जाते हैं। तो ये था मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई 1857 का विद्रोह, किस तरीके से विद्रोह की शुरुआत हुई और इसी के चलते प्रॉपर तरीके से जो आपकी जो क्रांति है कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लगातार आपके जो है देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का, जैसा कि मैंने बताया कि पहला शहीद थे। ठीक है, और जो 1857 की जो क्रांति है, क्रांति के समय अगर बैरकपुर जो था, पश्चिम बंगाल का जो बैरकपुर है, वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैरिस। कौन था दोस्तों, हैरिस। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने जब 1857 का विद्रोह जो है आपका शुरू किया था बैरकपुर की छावनी से, तो उस समय वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो कौन था, हैरिस था। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। इसी के चलते 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती मानी जाती है। वास्तविक रूप से मेरठ से क्या है इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 29 मार्च 1857 को आपका मंगल पांडे ने शुरू कर दिया था विद्रोह। ठीक है, परंतु वास्तविक जो रूप से जो ये शुरू हुआ, जो आपकी बैरकपुर की जो छावनी थी, छावनी के जो सैनिक थे 34वीं इन्फेंट्री के, वो 10 मई 1857 को मेरठ पहुंचते हैं और मेरठ में इन्होंने क्या है आपका जो है क्रांति की जो शुरुआत है वो आपकी शुरू कर दी। इसी के चलते मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर जो थे उस समय जनरल हैबिट जो है आपके उस समय मेरठ के क्या थे, प्रमुख जो है सैनिक कमांडर थे। तो ये भी ध्यान रख लेना है। और इसी के चलते विद्रोह के प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें तो इस तरीके से देखते ही देखते ये जो विद्रोह है भारत के अलग अलग केंद्रों में लगातार जो है आपका प्रसारित होने लग गया। ठीक है, और भारत के अलग अलग राजाओं और देशी रियासतों के राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से लगातार जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो तारीख में ये विद्रोह शुरू हुआ। तो इसके प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ ये विद्रोह शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली। 11 और 12 मई 1857 को मेरठ से क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली पहुंचे और इन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः क्या है भारत का मुगल सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था उनको अंग्रेजों ने क्या है इससे पहले लाल किला छोड़ने की जो है आपकी वार्निंग दी थी कि आप लाल किला छोड़ दीजिएगा। और इस तरीके से जब बहादुर शाह जफर ने लाल किले को छोड़ने से इनकार किया तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी क्या है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को अपना क्या है घोर शत्रु मानना शुरू कर दिया। और इसी के चलते क्रांतिकारियों ने भी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या बनाया, अपना जो है आपका प्रमुख जो है आपका प्रतीकारात्मक जो है आपका नेतृत्वकर्ता बना दिया। ठीक है, इसी के चलते बहादुर शाह जफर की अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय केवल प्रतीकात्मक नेतृत्व आपका जो है इनको दिया गया, केवल इनको नाम से ही क्या है इसका लीडर माना गया। हालांकि वास्तविक रूप से दिल्ली केंद्र का जो 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वक्त खान ने। भक्त नहीं दोस्तों, वक्त। ठीक है, वक्त खान। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, वक्त खान ने 1857 का नेतृत्व दिल्ली में मुख्यतः किसने किया था, प्रमुख रूप से वो वक्त खान ने किया था। और प्रतीकात्मक जो पूरी क्रांति का जो लीडर था वो कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना
कि जो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति का प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह था वो था रोटी और कमल। कौन था? रोटी और कमल। चलिए दोस्तों, ये था किसके बारे में? दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में ये विद्रोह शुरू हो जाता है बख्त खान के नेतृत्व में, और इस विद्रोह में जो आपका अंग्रेजी अधिकारी था जॉन निकलसन, ये इस युद्ध में मारा जाते हैं दिल्ली में। हडसन और लॉरेंस ने दिल्ली में इस विद्रोह का दमन कर दिया, और इसी के चलते जो लीडर था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उनको भी क्या है आपका, इन दोनों को गिरफ्तार करके रंगून यानी म्यांमार आपका जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, रंगून जेल में भेज दिया जाता है। और इसी रंगून जेल में इनकी जो है 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और इसी के चलते दिल्ली से जो है आपका वो 1857 की क्रांति के पश्चात मुगल जो शासन व्यवस्था है वो ख़त्म पूर्ण रूप से हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है इसमें। क्लियर? तो ये था दिल्ली के प्रमुख केंद्र। दिल्ली जो आपका केंद्र था उसमें 1857 की क्रांति का प्रमुख जो है नेतृत्व करता। किस तरीके से बख्त खान और बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और दिल्ली में जो प्रमुख 3 जो आपके अंग्रेजी अधिकारी थे, हडसन, लॉरेंस और आपका जॉन निकलसन, इन तीनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया विद्रोह को दबाने में। और इसमें निकलसन जो है मारा जाता है, और विद्रोह को दमन करने में जो आपका श्रेय जाता है हडसन और लॉरेंस को, दिल्ली में विद्रोह के दमन करने का श्रेय जाता है। बहादुर शाह जफर को पत्नी सहित जो है, पत्नी का नाम था जीनत महल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून जेल भेज दिया जाता है। और इसी कारण से आज भी आपका बहादुर शाह जफर जो द्वितीय हैं, उनका मकबरा कहाँ है? म्यांमार के अंदर है। तो केवल 3 ही मुगल बादशाह ऐसे थे जिनके जो मकबरे भारत से बाहर है, जहांगीर, दूसरा आपका बाबर, और तीसरा आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाकी सभी मुगल बादशाहों के जो मकबरे हैं वो भारत के अंदर ही है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पुट किया जाता है क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो केंद्र था, अगला केंद्र अगर हम बात करें, जो अगला प्रमुख केंद्र था वो था लखनऊ। अगला जो केंद्र था दोस्तों वो कौन सा था? लखनऊ। तो भाई लखनऊ के बारे में अगर बात करें तो जून 1857 में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। तो अगर हम लखनऊ की जो महारानी थी बेगम हजरत महल, उनके बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम था महक परी। क्या नाम था दोस्तों? महक परी। ठीक है। लखनऊ में जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर थे वो थे हेनरी लॉरेंस, और ब्रिटिश रेजिडेंस की रक्षा करते हुए क्या है ये मारे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लखनऊ में जब ये विद्रोह शुरू हो जाता है तो इस विद्रोह में जो आपके ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, ये क्या है ब्रिटिश छावनी की रक्षा करते हुए क्या है आपके मारे जाते हैं। और मार्च 1858 में आपका कॉलिन कैंपबेल के द्वारा लखनऊ में विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, और इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में लखनऊ को विलय कर दिया जाता है। तो ये था लखनऊ के अंदर जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया किसमें, 1857 की क्रांति में जो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया वो किसने किया? बेगम हजरत महल ने, और इनका जो वास्तविक नाम था महक परी। और यहाँ पर जो है कौन सा एक अंग्रेजी आपका जो है अधिकारी था जो लखनऊ में आपका जो है विद्रोहियों से आपका लोहा लेते हुए मारा गया था, वो था हेनरी लॉरेंस। और जबकि वहाँ पर जो विद्रोह का दमन किया मार्च 1858 में कैंपबेल के द्वारा किया गया था, और इसी के चलते आपका जो आपका लखनऊ था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। इसी के चलते नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो केंद्र है हमारे पास कानपुर। नेक्स्ट तो हमारे पास है कानपुर। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर विद्रोह शुरू होता है 5 जून 1857। 5 जून 1857 5 जून 1857 को पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था वो था नाना साहब। ठीक है, कौन था? नाना साहब। नाना साहब ने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया, जिसकी सहायता करी तांत्या टोपे ने। तांत्या जो टोपे था ये आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रमुख जो है वो आपका एक क्या था? प्रमुख जो है एक सेनापति था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का एक प्रमुख क्या है? सेवक था। कौन? तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे की मृत्यु के बाद आपका जो पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद ये जो है आपके नाना साहब के संरक्षक बने तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे ने और प्लस आपका नाना साहब दोनों ने मिलकर क्या है कानपुर में 1857 की क्रांति में आपका जो है विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, क्योंकि जो बाजीराव द्वितीय जो थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब, उसे डलहौजी ने वो बाजीराव द्वितीय का जो है पेशवा मानने से क्या है इनकार कर दिया था, और इसी कारण से उसको वार्निंग दी गई थी
कि आपका जो है वो आपका कानपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करे, परंतु इसको मानने से नाना साहब ने इनकार कर दिया और इसी कारण से उन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो नाना साहब की अगर बात करें तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो धोंदू पंत। क्या नाम था दोस्तों? धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया और आपका जो है कानपुर पर अधिकार करने में सफलता हासिल करी। किसने? कैंपबेल ने। तो ये भी ध्यान रख लेना, आपका जो कानपुर में विद्रोह दमन किया गया दिसंबर 1857 में, ये विद्रोह यहाँ पर दमन किया गया था। जबकि शुरू कब हुआ था? 5 जून 1857 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब और तांत्या टोपे के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। जबकि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसी के चलते अगर अन्य घटना के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो तांत्या टोपे के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो तांत्या टोपे थे, इन्होंने तांत्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट नामक स्थान के पास अंग्रेजी सेना को इन्होंने परास्त किया और इस युद्ध में आपका जो है 2 अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था हैवलॉक और कर्नल नील, हैवलॉक और कर्नल नील जो है मारे जाते हैं। कौन? कर्नल नील और हैवलॉक जो है तांत्या टोपे ने चिन्हट नामक स्थान पर क्या है अंग्रेजी सेना को परास्त किया और इसमें हैवलॉक और कर्नल नील जो है मारे जाते हैं। और कानपुर के जो जनरल जो थे विंडहैम, ठीक है, जो जनरल विंडहैम थे उनको फिर आपका जो है परास्त किया और इसी के चलते कानपुर के पतन के पश्चात तांत्या टोपे कानपुर से क्या है आपका भागकर कहाँ पर पहुँचते हैं? कालपी में आ जाते हैं। और कालपी में आप आने के पश्चात जो है इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ जो है दिया और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और इसके पश्चात ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। महारानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे के द्वारा, जो तांत्या टोपे थे उनके जो है वो गुरु भी थे महारानी लक्ष्मीबाई के, ठीक है, उनके गुरु जो है वो तांत्या टोपे ही थे। तो ग्वालियर के किले पर अधिकार करके क्या है उसे अपने साथ मिला लिया। अब ग्वालियर का किला तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई तीनों मिलकर क्या है आपका ये जो है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो है 1857 की क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसी के चलते आपका जो है ये जो इसकी जो सेना है वो कैंपबेल से, परंतु इनकी जो सेना है वो कैंपबेल से पराजित हो जाती है। ठीक है, किससे? कैंपबेल से पराजित हो जाती है। और 1859 में जब रानी लक्ष्मीबाई, इससे पहले जब शहीद हो जाती है ग्वालियर में, जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई क्या है वीरगति को प्राप्त हुई 1858 में, तो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात जो तांत्या टोपे हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? नेपाल चले जाते हैं। जहाँ से 1859 में तांत्या टोपे को उनका एक विश्वास पात्र था तांत्या टोपे का जिनका नाम था मान सिंह, उसके क्या है उस व्यक्ति के विश्वासघात के कारण क्या है अंग्रेजों ने उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया, नेपाल से गिरफ्तार किया गया और 1859 में इनको भी क्या है आपकी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये था तांत्या टोपे। और इसके बाद हमने इसमें मुख्यतः बात की किसके बारे में? आपका जो है कानपुर प्रमुख जो केंद्र है बाजीराव द्वितीय का जो पुत्र था नाना साहब और तांत्या टोपे के बारे में। इसके अलावा हमने एक लखनऊ के बारे में बात किया, लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल के बारे में बात किया जिसका वास्तविक नाम महक परी था। इसके अलावा हमने जो है बात किया दिल्ली के बारे में, बख्त खान और बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के बारे में हमने बात किया। इसके अलावा हमने जो है दिल्ली के साथ साथ जो है मंगल पांडे के बारे में बात की कि किस तरीके से उन्होंने 29 मार्च 1857 को जो है आपका विद्रोह की चिंगारी को शुरुआत की और इसके तत्कालीन कारण क्या था और किस तरीके से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है और मेरठ में किस तरीके से विद्रोह शुरू हुआ और जो 8 अप्रैल 1857 के पश्चात जो है जब इनको फांसी हो जाती है मंगल पांडे जी को, तो ऐसी स्थिति में वो आपके जो है इसके बाद विद्रोह का नेतृत्व किस तरीके से अलग अलग केंद्रों में संपूर्ण जो भारत में क्या है आपका दक्षिण भारत को छोड़ करके अलग अलग केंद्रों में ये विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसका प्रमुख जो प्रतीक था वो क्या था? आपका रोटी और कमल। तो ये हमने विद्रोह के 2-3 केंद्र पढ़े और अगला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि हम बात करने वाले राजस्थान के बारे में, आपके जो सतारा के बारे में, बघाट के बारे में, झांसी के बारे में और जितने भी केंद्र थे उन तमाम केंद्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस केंद्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और किस केंद्र में विद्रोह का दमन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए और आपका उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था और इस तरीके से इसके
परिणाम के साथ साथ जो है घटनाएं क्या थी और ये जो विद्रोह है असफल होने के मुख्य कारण इसका क्या था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अगले पार्ट में बात करने वाले, पार्ट नंबर 2 के अंदर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट, टीजीटी कमीशन, जेबीटी टेट एंड जेबीटी कमीशन के लिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा स्टेट एंड सेंटर के जितने भी एग्जाम होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते, उसके लिए सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और बाकी का जो बचा कुचा पार्ट है वो हम पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।